हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कल मैंने हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी रीडिंग अपलोड की है। दैट इज़ अ लव रीडिंग, रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए चैनल लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो प्रेस कर दें। मैसेज ऑफ द डे, सबसे पहले पाइसीज एनर्जी आई है, द मून। मैसेज ऑफ द डे, किस चीज़ का फियर और किस चीज़ की एंजाइटी हो रही है आपको, क्यों आप इल्यूजन में हैं, कौन सी चीज़ आपको वेग लग रही है। प्रपोजल, एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यू बिगिनिंग है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू द गुड न्यूज़, एंड देन पेज ऑफ स्टॉक। ऑलराइट, यू गोइंग टू एक्सप्लोर। जितने लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट पे। बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब द टावर मोमेंट। और राइट, किसी चीज़ की एंडिंग होगी। एंडिंग से ज़्यादा मैं कहूँ तो बॉटम ऑफ द डेक पे टावर कार्ड है, तो कोई केओटिक सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी में कोई पंगे वाली बात है, कोई पंगा एक्सपेक्टेड है। कोई सडन ऐसी न्यूज़ जिससे खटास हो सके, जिससे खड़क हो सके, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज, यानी या बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी, या ये चीज़ इस तरीके से मूव करेगी, या चीज़ इस तरीके से डिज़ास्ट्रस लॉस में चली जाएगी। ओवरऑल एनर्जी में इसका कॉन्टेक्स्ट भी चेक करती हूँ कि ये टावर मोमेंट है क्या, आपका कौन सा ऐसा लम्हा आज एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर आपको ये लगेगा कि ये जितने लोगों के साथ मेरा काम धाम और जितना मेल जोल और जितना ट्रस्ट चल रहा था ये सब बेकार थे। शायद ये वेगनेस इसी बात की है। आप किसी लड़ाई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई फड्डे वाली चीज़ आज हो सकती है, तो शायद डेफिनेटली आपकी ओवरऑल एनर्जी में यही आया है। वायलेंस है, हो सकता है अल्लाह माफ़ करे कोई इस हद तक गुस्से में आ जाए कि कोई गालम गलोच तक बात चली जाए। आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड, पैसे के हेर फेर से रिलेटेड कुछ बात पता चल सकती है कि मुझसे बगैर इजाज़त के मांगे कैसे, तुमने लिए कैसे, निकाले कैसे। और कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो नेचुरली डिज़ास्ट्रस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नागहानी चोट, ऐसा लग जाए अल्लाह माफ़ करे कि पता ही नहीं था और ये बैठे बैठाए ये चीज़ हो गई। अल्लाह माफ़ करे, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, जैसे जल जाते हैं, या अच्छे भले चल रहे थे गिर पड़े फ्रैक्चर हो गया। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली डिज़ास्ट्रस हो, यानी कि आप चल रहे हैं और रास्ते में जो है वो कोई सड़क टूट गई, या एकदम से गड्ढा आ गया, या कोई कहीं किसी शॉप में कोई ऐसा कोई ऐसा फ्लक्चुएशन हो गया कि इतनी आग भड़क उठी। किसी ऐसे जगह पर थे आप, दरख्त गिर पड़ा। मतलब ये कुछ चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, बट यू विल एक्सपीरियंस इट। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोग जो इनका केस चल रहा है सेपरेशन का, डिवोर्स का, वो भी चीज़ नज़र आ रही है। किसी की लड़ाई इस नहज तक हो सकती है कि डिवोर्स तक चली जाए, क्योंकि टावर कार्ड जो होता है वो हर तरह के कॉन्टेक्स्ट का होता है। यहाँ मैं एक सोशल मीडिया वॉर भी देख रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। कहीं हो सकता है आपको कोई ऐसा हेट कमेंट मिले, अगर आप कहीं पोस्ट करते हैं, आप अपनी फेसबुक पेज पर कुछ पोस्ट करते हैं, कोई ऐसी पोस्ट जो क्या एक रैंडम पोस्ट है, लेकिन लोगों को लगे कि आप का माइंडसेट ये है कि आप इस चीज़ को शेयर अगर आपने किया है तो इसका मतलब आप इसके फेवर में हैं, या आप इसके अगेंस्ट में हैं, या आपका माइंडसेट इस कॉन्टेक्स्ट से, इस लिटरेचर से मिलता है। तो वहाँ कोई आपको कमेंट कर सकता है, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अनहिडन ट्रुथ पता चलेगा। जब आपको वो सच्चाई पता चलेगी तो आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, आपसे कोई लड़ाई कर ले या आप किसी से लड़ाई कर लें। नाउ लेट्स सी कि ये ओके नेगेटिविटी है, आपकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर रहा है, कोई दूर बैठा पर्सन।
और आपके डिसीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाएगा कि ये क्यों किया और ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से क्यों होने लगा है। और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बना कर रखने वाली बात होती है। किसी कपल का कोई पार्टनर आपको फ्रेंड जोन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हो सकता है ये प्रेशर वहाँ से बिल्डअप होते होते एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ इंसान आपको आपके बारे में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहा है, ऑल्दो वो आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन, कोई क्लू, कोई हिंट ऑब्जर्व नहीं कर रहा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आप इस पूरे सूरत हाल के बाद काफ़ी परेशान रहे होंगे। आपका कोई बहुत अच्छा मोमेंट जो है वो इस इंसान के साथ गुजरा है और अब आप दोनों के दरमियान काफ़ी दूरी है, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू टेक एक्शन। इसका एक्शन हो सकता है कि ये इस फाइट और इस केओस की तरफ हो, या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी सिचुएशन को लेकर और आपके या आपके साथ कोई ऐसा डिसीजन मोमेंट आया है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। आपने कोई फ़ैसला बड़ी तेज़ी में लिया, बड़ी जल्दी में लिया, और बिकॉज़ आपको लगता था कि इस फ़ैसले को लेने में ही कामयाबी है, और अगर ये फ़ैसला इतनी जल्दी से नहीं लिया तो फिर मामलात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आप परेशानी में थे और परेशानी में आपसे कोई बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से कोई फ़ैसला हुआ है, बिकॉज़ आपकी विल पावर पूरी इसके ऊपर अप्लाई होती थी। ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट से भी आ रहा है जिसमें चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है, यानी सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली गई है। अगर आपने किसी के लिए फ़ैसला लिया है तो वो आपको पर्सन बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं उसके साथ मूव फॉरवर्ड वाली बात कर सकूं। ये बिल्कुल भी ऐसा लम्हा नहीं है कि मैं इसके लिए किसी भी बारे में कुछ सोचूं, क्योंकि मुझे अननेसेसरीली इसके साथ अपने आप को बांधना नहीं है। मेरा इसके साथ मामला स्पेशियस नहीं है, हमारे दोनों के दरमियान सफोकेशन है और सारी इसकी चलती है, मेरी कुछ भी नहीं चलती। हो सकता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में या तो आपकी आपके पर्सन से बहुत बड़ी बुरी तरीके से फाइट होगी, बिकॉज डेविल भी आया है और टू ऑफ कप्स भी आया है। पार्टनरशिप से रिलेटेड ये बात ज़रूर है, आपको कोई बॉस करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर अपने फ़ैसले को, अपनी सोच को, अपने कंट्रोल को थोपने की कोशिश कर रहा है। शायद उसी से आप निकलने का प्लान करेंगे और शायद आपने निकलने का प्लान किया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये टावर मोमेंट आज ओवरऑल एनर्जी में है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, इनसिक्योरिटी आपको शायद इसीलिए फील हो रही है बिकॉज आपके साथ जो एक न्यू बिगनिंग होनी है, अगर तो ये बिल्डअप सिचुएशन आप किसी न्यू प्रपोजल पे कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ मेरे पास आ गई है, एक फ़िज़िकली हम कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं और मुझे इसमें क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, चांसेस हैं कि मैं इस तरफ जाऊं, चांसेस है मैं ये करूं, तो हो सकता है आपको इसको लेकर एक डर सा लग रहा हो कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं सक्सेसफुल होगा। अदर देन दैट आपके पास एक एक्साइटिंग मोमेंट है, आप अपने आप को एक आज़ादी में फ़ील करेंगे, आपको लगेगा फाइनली गालियाँ ही खा खा के अगर सब कुछ करना था तो चलो पहले ही खा लेते, अब आई एम अवेलेबल। आपको लगेगा कि अब मेरा नज़रिया खुल रहा है, अब मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे सोच सकता हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या अहमियत है, मेरे अंदर एक ख़ुद एतमादी आ रही है कि मैं आगे जा सकता हूँ और मुझे अब बोलने का मौका मिल रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर डेविल कार्ड है तो इसका मतलब आप अपना, आपके पास वॉइस ऑफ ओपिनियन भी नहीं था, आप अपने आप को गुड लक नहीं फील कर रहे थे, आप अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन इस केओटिक सिचुएशन के बाद, या ये पूरा बिल्डअप होगा, जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके अगेंस्ट ये चीज़ हो जाएगी, या फिर आप इस पूरी ओवरऑल एनर्जी में हैं कि इस फैसले को लेने पर ये तो होना ही है, तो या तो मैं इसके होने से पहले अपने आप को तैयार करूं, या फिर ये चीज़ हो चुकी है तो अब मेरा लाए अमल ये होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे, आपको बहुत क्रियोसिटी होगी किसी चीज़ को जानने के लिए। बहुत सारे लोग अपने बच्चों से रिलेटेड उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अगर कोई म्यूचुअली कनेक्टेड हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। एंड अदर देन दैट आप ख़ुद अपने बच्चे के लिए कुछ हो सकता है कहीं पर कुछ चेक एंड बैलेंस करें, और अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर ये आपका ख़ुद का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें स्टॉकिंग और एक ऐसी पेंडिंग सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, अब ज़रा मैं चेक तो करूँ कि हो क्या रहा है। कुछ क्यूरियोसिटी आपकी तरफ से नज़र आ रही है, कुछ लोग आपके लिए क्यूरियस हैं, दे जस्ट वांटेड टू नो इफ़ यू आर डूइंग सो वेल, हाउ, अगर आप सेटल चल रहे हैं कैसे, आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ है क्यों,
तो इस मामले में कोई ना कोई चीज़ है जो कोई आपके पीछे पख लगाने वाली बात है कि वो जानना चाहता है, ठीक है। मैं बहुत आसान दिन आज का आपका नहीं कहूँगी कि बहुत इजी डे है। आप फड्डा, फाइट, बहस, लड़ाई, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कोई ऐसी चीज़, कुछ आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है, कुछ ये चीज़ आज एक्सपेक्टेड है। कहीं पर भी अपने मोबाइल को खुला छोड़ देना, डेस्कटॉप को खुला छोड़ देना, लॉग आउट ना करना, इन सब चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कोई भी इंटरवीन करके आपको हैकिंग वाली बात या कोई एक्सप्लॉयटेशन जो है ना वो कर सकता है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। 555 यानी कि जो सिचुएशन थी जिसमें आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह में बदल रहे हैं फैसला लेने के बाद, ऑप्टिमिस्टिक। कल रात मैंने व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू किया, उसमें भी ऑप्टिमिज्म है, यहाँ पे भी ऑप्टिमिज्म है और यहाँ पे भी ऑप्टिमिज्म है। दैट मीन्स कि इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी स्लाइटली जहाँ से शिफ्ट होकर जिस तरफ जा रही है, दैट इज़ फॉर श्योर कि आप पर्सनैलिटी शिफ्ट की तरफ आ गए हैं। आपने एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लिया है, फील कर लिया है। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स दी बेटरमेंट। एक मेजर शिफ्ट है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे और ये आपका लाइफ पर्पस कह लें या आपका पाथ का डायरेक्शन जो है ना वो सेट कर देगा। आपने सिर्फ अपने आप को फ्री फील करना है और पॉजिटिव फील करना है। आपको ये फील करना है कि अब जैसे ही मुझे ये चांस मिला तो अब मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करूँगा, अपनी ग्रोथ पर, अपनी लर्निंग पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने माइंडसेट पर, अपने परसेप्शन पर। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।